क्लास नंबर 11, लास्ट वाली क्लास में मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उनका उत्तर क्या होगा, कि तुम कभी भी लिख सकते हो उनका उत्तर, लिख नहीं सकते हो, समझ भी सकते हो कहना क्या चाह रहा है, ठीक। और क्या हो रेनबो, इंद्रधनुष हो क्या है क्या भला इंद्रधनुष, ये कैसे दिखाई दे, कौन कौन से कलर। फिर 10वीं क्लास में तो आपने इतना आसान बताया ना, फिर 12वीं में इतना हार्ड क्यों बना दिया है, समझ में आया बात। यह 10वीं क्लास में तो आपने बहुत आसान बताया था, ठीक। अब समझ लो शुरू से लेकर लास्ट तक इंद्रधनुष है क्या और कितने प्रकार के हो और पेपर में लिखना क्या। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, 5 मिनट लगे समझाने में मुझे, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चला जाऊंगा मैं, ठीक। ये सूर्य है हमारा, ये वर्षा की कुछ बूंदे, वर्षा हुई उसके पश्चात ना आकाश में ठहर जाती है कैसा ठहर जाती है, हाँ हाइड्रोजन के बादल बनते हैं ना, ये बादल, ये हाइड्रोजन गैस के बादल हुए हैं, उनके अंदर फंस जाती है बूंदे। ग्रेविटी वहां काम नहीं करती, गुरुत्वाकर्षण बल वहां काम नहीं करता, बूंदे फंस जाती है। अभी बूंदे ना प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, यस हाँ। और इस तो श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है यार, ये श्वेत प्रकाश की किरण, ये रहा सूर्य, श्वेत प्रकाश की किरण चली ऐसा, इन प्रिज्म ये बूंदे, ये भी बूंदे, ये भी बूंदे, ये ड्रॉप बूंद, किसकी बूंद है, पोलियो बूंद नहीं है, श्वेत प्रकाश की बूंद नहीं है, पानी की बूंदे आए समझ में, सुन लो, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, रात लेट सो जाएगा, उसने जल्दी सो जाकर, ठीक है। तो ये वर्षा तो जो वर्षा की बूंदे ने, वर्षा की जो बूंदे ये आकाश में ठहर जाती है, लेकिन पता कब, बरसात के मौसम में, बरसात है नहीं कहां, ऊपर तो वैसे ठहर जाएगी। तो वर्षा के पश्चात, वर्षा होने के पश्चात ये बूंदे ना, आज बादल हो रहा था ना, तो मैं क्या करूं अगर बारिश हुई ना, सुनियो, तो जो वर्षा की जो बूंदे ना आकाश में ठहर जाती है ऐसा। इधर तो श्वेत प्रकाश की किरण आई, जो इंद्रधनुष होगा ना, रेनबो होगा, वो हमेशा सूर्य की पीठ पीछे बनता होगा। इधर सूर्य निकल रहा तो इधर सूर्य निकल रहा तो इधर सूर्य चला गया तो इधर सूर्य तो इधर बनता होगा। याद है की बात है, हम ये थोड़ा ही सूर्य वहीं से टटरे पे इंद्रधनुष बनेगा, प्रकाश की किरणों चलने के लिए जगह भी तो चाहिए, समझ में आया नहीं बात यार, ठीक। तो सूर्य रहा, ये रही वर्षा की बूंदे, और वर्षा की बूंदे आकाश में ठहर चुकी और इस श्वेत प्रकाश की किरण चली, ये सूर्य की पीठ पीछे इंद्रधनुष बनता होगा। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के हो, समझ में आए। तो फिर पता क्या हो, ये जो पानी की बूंदे है ना, जो वर्षा की बूंदे हैं, ये आकाश के अंदर ना, यानी स्काई के अंदर, स्पेस के अंदर, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, अजय प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और हम जानते हैं जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती हो, ऐसा समझ में, कल बताया था, उस 7 रंगों में बट जाती है। इस पूरी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। यही तो बात पढ़ रखी है हम ना, तो यही तो बात है इसमें इंद्रधनुष में, और क्या बात है, यही तो बात है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, हम जानते हैं 7 रंगों में बट जाती है। तो इसमें 7 रंगों में बटेगी, कुछ बूंदे नीचे होगी, कुछ बूंदे ऊपर होगी, कुछ बूंदे तो नीचे होगी, कुछ ऊपर होगी, और जो नीचे बूंदे नीचे होगी वे प्राथमिक इंद्रधनुष बनाती होगी। इसे प्राइमरी रेनबो बोलेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष, जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष आया, समझाऊंगा इसका मतलब क्या हो। प्राथमिक इंद्रधनुष हो क्या, ये प्राथमिक इंद्रधनुष जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये हमारा ये द्वितीयक इंद्रधनुष है, द्वितीयक, ये जो ऊपर वाली बूंदे वे द्वितीयक इंद्रधनुष बनाती है, द्वितीयक इंद्रधनुष। इसका अब अंतर क्या हो समझ लो, बस कोण का अंतर हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक। अगर तुम्हें लिखना पड़ गया इंद्रधनुष कैसे कहती है, तो मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ऐसे लिखता, हेडिंग बनाता इंद्रधनुष, उसके अंदर सबसे पहले चित्र बनाकर बैठ जाता, और उसके बाद पता क्या लिखता, हम जानते हैं जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है 7 रंगों में बट जाती है। यहाँ तो मैं अपनी उत्तर स्टार्ट कर देता, कहीं से भी स्टार्ट कर दो उत्तर, डरना नहीं, ऐसे नहीं स्टार्ट करता तो मैं ऐसे करता, चित्र बनाकर बैठ जाता, ऐसे लिखता, जब आकाश में वर्षा होती है तो उसके पश्चात कुछ बूंदे ऊपर ही ठहर जाती है। तुम्हारी जगह में होता है ऐसा लिखता, अपनी लैंग्वेज में लिखना, बना के खुद, वही तो चाहिए उसे, वो देखना चाह रहा, समझा नहीं समझा, बता तुम बाबा के पास पढ़ गए, तुम जब भी लिख दोगे, जब कोई खाली बैठा होगा, समझ में आया बात। या तो आकाश में ठहर जाती है, कुछ बूंदे आकाश में ठहर जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब उन बूंदों से गुजरती है तो वे बूंदे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और हम जानते हैं प्रिज्म, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है 7 रंगों में बट जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहलाती है। इतनी बात लिख दोगे, समझ में आई बात। है इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, ऊपर वाली बूंदे द्वितीयक इंद्रधनुष बनाती है तथा नीचे वाली बूंदे प्राथमिक इंद्रधनुष बनाती है। लिखूंगा नहीं, बड़ा मस्त लिखूंगा, अच्छा भी लगा देखने में, साफ कर बड़ा चित्र, सारा खेल चित्र का, जितना अच्छा चित्र होगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, याद रखना बात। या फिर अपनी भाषा में जो लैंग्वेज में लिखा, जो दूसरी कॉपी नहीं मारने का, देख के पहचान लो, समझ में आया बात। है उसके बाद क्या लिखना हम, उसके बाद देखो क्या लिखना,
जो ऊपर वाले ना, जो प्राथमिक इंद्रधनुष, पहले प्राथमिक इंद्रधनुष समझ लो। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या हो, है क्या बलाओ, सूर्य से प्रकाश की किरणें चली, ये चली प्रकाश की किरणें, ये चली, नीचे वाली बूंद टकराई, एक बार तो देखो, दो बार तो, एक बार टकराई, टकराने के बाद यहाँ एक बार टकराएगी, इसे बोलते हैं एक बार अपवर्तन होगा। एक बार फिर अपवर्तन होगा, एक बार फिर हो, तो दो बार होगा अपवर्तन। कितनी बार होगा, और एक बार होगा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो दो बार तो अपवर्तन होगा, और एक बार क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरणें आई, टकराई, वापस लौट कर चली गई, आई, टकराई, तो कितनी बार अपवर्तन हुआ, एक दो, दो बार अपवर्तन, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन, एक दो बार अपवर्तन, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन, तो कितनी बार अपवर्तन हुआ। कॉपी में अगर गलत लिखा हुआ तो सही लिख लियो, याद रखना बात है, दो बार तो अपवर्तन हो रहा, एक दो, पूर्णांतरिक परावर्तन कितनी बार हो रहा है, एक बार। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष हो ना, उसमें दो बार तो अपवर्तन होगा और एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। याद रखी बात है, यही लिखनी नोट्स में, गलत लिखा तो सही कर लियो, ये तो तुम्हें वैसे भी याद रहेगा भैया। दो बार तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष हो ना, उसमें क्या होगा, दो बार तो अपवर्तन होगा, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन। उसके बाद ना, जो मनुष्य का आंख है, उसकी जो देख रहा होगा इंद्रधनुष को, उसकी आंख पर 41 डिग्री का और 43 डिग्री के कोण बनने होंगे, 41 डिग्री के और 43 डिग्री के कोण बनने होंगे। दो बात याद रखनी, नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार तो अपवर्तन होगा, दो बार तो क्या होगा, और एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। और मनुष्य के नेत्र पर 41 डिग्री और 43 डिग्री कोण बनते होंगे, 41 डिग्री का कोण बनता होगा, आया समझ, और 43 डिग्री का कोण बनता होगा। कोण का खेल है सारा का सारा। जो इंद्रधनुष है ना, 41 से 43 डिग्री कोण बनता हो, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कुछ नहीं लिखना, इतना लिख दो तब भी काम चल जाएगा। मनुष्य के नेत्र द्वारा जब 41 और 43 डिग्री कोण पर जो इंद्रधनुष बनता है, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। तो गेम हो, खेल नहीं, कला हो या एक लिखने की, एक दिन में डेवलप नहीं होती, बार बार प्रैक्टिस करने डेवलप हो। समझ में आया बात है। जो कोण मनुष्य के द्वारा 41 और 43 डिग्री कोण पर बनते हैं, उन्हें प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। खेल खत्म, बनते नहीं। गलत थोड़ा बताया मैंने, आगे नहीं पता, यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, छोड़ दो, किम बता रहा हूं तुम। लेकिन दो बार अपवर्तन और दो बार अपवर्तन, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। जब ये इंद्रधनुष तुम्हें दिखाई देगा ना, इसका जो बाह्य भाग होगा वो तुम्हें रेड कलर का दिखाई देगा, और अंदर वाला भाग बैंगनी दिखाई देगा। बाहर वाला भाग रेड कलर का दिखाई देगा, जो तुम इस आकाश में देखोगे, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। बाहर वाला भाग जो होगा लाल कलर का दिखाई देगा, अंदर वाला जो भाग होगा वो बैंगनी कलर का दिखाई देगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष। बात समझ में आई? दूसरे नंबर पर समझो अब ये कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या हो। द्वितीयक इंद्रधनुष इसमें क्या हो, अब द्वितीय पहले प्राथमिक इंद्रधनुष हेडिंग बना के तीन बातें लिख देंगे इसमें। मैं प्राथमिक इंद्रधनुष हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर तीन बातें लिख दूंगा। 41 डिग्री तथा 43 डिग्री कोण पर जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी भाग पर लाल रंग तथा अंदर वाले भाग पर वोयलेट कलर या बैंगनी कलर दिखाई पड़ता है। ठीक, ऐसे लिख दूंगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणें, सूर्य के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। काम खत्म। इतना ही लिखना, इतना ही याद होना चाहिए। ऊपर देख लो उस वाले में, इसमें क्या होगा देखो, प्रकाशीय किरणें आई, एक बार अपवर्तन, दो, तीन बार पूर्णांतरिक परावर्तन, तीन बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार वो टकराई, टकराने वाले से चली गई, फिर वापस लौट कर आ गई। ठीक, तो एक बार टकराई, तो दूसरी बार फिर लौट कर आ गई। एक बार, एक, दो, तीन बार, तो 2 से अधिक बार बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 से अधिक बार। तो द्वितीय इंद्रधनुष में ना 200 अधिक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, 2 से अधिक बार अपवर्तन होगा, 2 से अधिक बार अपवर्तन होगा, और एक बार क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। एक बार इन्होंने पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश की किरणें टकराई, वापस लौट कर चली गई। इसे एक बार नहीं, हम 2 बार बोल रहे, क्योंकि यहाँ टकराई। इसे बोलेंगे 2 से अधिक बार तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, और 2 से अधिक बार अपवर्तन होगा। 2 से अधिक बार क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, और 2 से अधिक बार क्या होगा, अपवर्तन होगा। 2 से अधिक बार क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, 2 से अधिक बार क्या होगा, अपवर्तन। आया समझ में? तो वहां जो इंद्रधनुष बनता होगा उसे बोलते हैं द्वितीय इंद्रधनुष। अब मनुष्य के नेत्र पर जो कोण बनता होगा ना, 51 का और 51 का और 59 डिग्री का कोण बनता होगा। 51 का और किसका, 59। कोण आगे पीछे हो जाए, किताब में अलग अलग देख रखे, 2 डिग्री का अंतर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात है? 51 का बताया और बताया 59 डिग्री का कोण जो द्वितीय इंद्रधनुष होगा, बड़ा बनता होगा। और जो मनुष्य को दिखाई दे ना, जो क्लीन दिखाई दे, वो प्राथमिक इंद्रधनुष हो। द्वितीय इंद्रधनुष में क्लीन देख पाते हैं क्योंकि हमारे नजदीक हो ज्यादातर। समझ में आया बात? तो 2 प्रकार के इंद्रधनुष हो। कितने प्रकार के? तो पहाड़ों पर जाओगे ना तुम नजदीक दिखाई देगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष जल्दी दिखाई देगा। जैसे यहाँ मंसूरी, तुम पहाड़ी पे खड़े, इस वाली पहाड़ी पे इंद्रधनुष दिखाई देगा तुम्हें आराम से। समझ में आया बात? प्राथमिक इंद्रधनुष ऐसा हो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकता, द्वितीय इंद्रधनुष काफी दिनों बाद दिखाई दे, तो बार बार दिखाई देता। जो प्राथमिक इंद्रधनुष बार बार दिखाई दे, पहाड़ों पर चले जाओ, थोड़ी सी बारिश हुई, फिर धूप निकल गई, फिर इंद्रधनुष दिखाई देगा तुम्हें। सूर्य इधर निकल रहा है, इधर इंद्रधनुष दिखाई दे जाओ तुम बनता हुआ। समझ में आया बात? तो चलो, ये तो द्वितीय इंद्रधनुष हुआ। ये अच्छा, द्वितीय इंद्रधनुष की खास बात हो, इसका जो बाह्य भाग हो ऊपर तो नीला दिखाई देगा, अंदर वाला भाग लाल दिखाई देगा। ये खास बात होगी, यही बात याद रखनी।
यही बात है इसमें याद रखने की। अब मैं तुमसे सुनने वाला हो लिया कि आपने क्या समझाया, आप क्या क्या नहीं समझाया। अब मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि बातें तुम्हें पता होगी। पहले मैं अगर मैं प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में कहूँ तुम कि कौन सी बातें बतानी चाहिए। नंबर फर्स्ट, इसमें 41 से 43 डिग्री का कोण बताना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या बताना चाहिए, दूसरे नंबर पे बताना चाहिए जब ये इंद्रधनुष दिखाई पड़ता होगा इसकी बाह्य भाग इसका लाल होगा, अंदर वाला भाग बैंगनी होगा। और क्या बात बतानी चाहिए, इसमें दो बार तो अपवर्तन होगा, एक बार पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। ये बात बतानी चाहिए। इतना ही खेल, इतना ही इसमें लिखना, इतना ही लिखना और अपनी भाषा में लिखना। भूल लो कॉपी कॉपी, समझ में आया बात। या ऊपर चलो, द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होगा, इसमें 59 का और 51 का 59 डिग्री का कोण बनता होगा। और दूसरे नंबर पर क्या बात याद रखनी, दूसरे नंबर पर बात याद रखनी, इसमें ना 2 से अधिक बार तो अपवर्तन होगा और 2 से अधिक बार पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। खेल ही खत्म। समझ में आया बात। या इसका जो भारी भाई जो भी इंद्रधनुष दिखाई पड़ता होगा, मनुष्य को दिखाई पड़ता होगा, इसका जो बाहर वाला भाग बैंगनी होगा, अंदर वाला भाग लाल होगा। अब लिख दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। फिर मुझे ना कोई इंद्रधनुष छूट गया नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखना, वही चाहिए उसे, अपनी भाषा में। चित्र का पहला खेल, प्रैक्टिस करो जाना। कोई दिक्कत हटा दो। एक क्वेश्चन था हमारी कॉपी के अंदर ही, नोट के अंदर, इसे तो लिख दोगे। एक क्वेश्चन था हमारी कॉपी के अंदर ही, उसका नाम था, बताओ, प्रकाश का परिकीर्णन। इसे भी समझ लो, इसे भी समझ लो, प्रकाश का परिकीर्णन क्या हो। सूरज से कह दो कि आंखें, बताओ और क्या था। स्केटिंग ऑफ लाइट। अच्छा, प्रकाश का परिकीर्णन क्या हो, इसे भी समझ लो। इसे बोलते हैं स्केटिंग, स्केटिंग ऑफ लाइट। देखो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके था। ये हमारा सन, सूर्य, इंद्रधनुष समझ में आएगा। तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, वायुमंडल में बहुत सारे धूल मिट्टी कण हो, बहुत सारे धूल मिट्टी कण। ये वायुमंडल हमारा, एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं। 300 किलोमीटर तक ऊपर वायुमंडल पाया जाएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी से ऊपर 300 किलोमीटर ऊपर चल जाओगे, वायुमंडल मिलेगा। उसके बाद वायु खत्म हो जाएगी, सांस लेनी भारी पड़ जाएगी। उसके बाद ओजोन परत आ जाएगी, ऐसा नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, वहां से दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, वहां ओजोन में दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। याद रहेगी बात है, उस पर जाना है मत। मुझे नहीं लगता तुम इस मकान तो ऊपर जाओगे, तुम समझ में आई बात है। और यहाँ तो भी टॉयलेट करने जाओ इस तो पूरे चुप। तो सूर्य होगा हमारा, ये वायुमंडल होगा, वायुमंडल में धूल मिट्टी कण होंगे। जो सूर्य का प्रकाश है, धूल मिट्टी कण में पड़ता होगा ना, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश इन धूल मिट्टी कणों पड़ता होगा बैठते, बहुत सारे कण वायुमंडल में। तो ये जो वायुमंडल के अंदर जो कण मौजूद होने, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने समझाने के लिए, आया समझ में। ये प्रकाश की किरणों का ना सभी दिशाओं में फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरणों को ना, ये धूल मिट्टी अगर कण यहाँ मौजूद ना हो वायुमंडल के अंदर, तो प्रकाश कभी भी बिखर नहीं सकता। समझ आई बात। या धूल मिट्टी कण जो मौजूद हो ना, गैसीय कण जो मौजूद हो वायु के अंदर, आया समझ में, वे क्या करते हैं, प्रकाश का ना सभी दिशाओं में परिकीर्णन करते हैं, प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, हर दिशाओं में उसका संचरित हो जाता है प्रकाश। उन तक टकराने के बाद प्रकाश टकराया, प्रकाश इधर भी जाएगा, 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 इधर भी चारों दिशाओं में फैल जाता है प्रकाश। आया समझ में। सूर्य से आने वाला प्रकाश, चाहे बल्ब से आने वाला प्रकाश हो, यहाँ जो बीच में ना धूल मिट्टी कण मौजूद है ना, जो कण मौजूद है, गैसीय कण जो मौजूद है, उन तक प्रकाश टकराया और वे इस प्रकाश को ना सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का फैल जाना, स्केटिंग हो जाना। आया समझ में। ये देखो सभी दिशाओं में फैला देता है प्रकाश को, जो गैसीय कण मौजूद हो उसके अंदर, जो भी कण यहाँ मौजूद हो ना वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर के बाद अंधेरा दिखाई देगा बेटे। ऐसा समझ में। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां ना धूल मिट्टी कण गायब हो जा। जब धूल मिट्टी कण गायब हो जाएंगे, वे प्रकाश को परिकीर्णन नहीं कर पाते, इसलिए स्पेस में पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा तुम्हें पूरा का पूरा। समझ में आई बात। या तो ये स्केटिंग है, प्रकाश का परिकीर्णन, इसे स्केटिंग बोलते हैं। स्केटिंग, प्रकाश का परिकीर्णन, याद रहेगी बात। या ठीक, ये लिखवाया था क्या, ये लिखवाया था क्या। देखो पढ़ो एक बार। जब प्रकाश की किरणें ऐसे अणु पर आपतित करता
आपतित होता है तो जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक, ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ प्रकाश, जब प्रकाश किसी ऐसे अणु पर आपतित होता है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, प्रकाश की दूरी ज्यादा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की जो दूरी है ना वह ज्यादा, और इसका आकार बहुत छोटा, जो अणु ना इसका आकार बहुत छोटा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा, तो जो प्रकाश इसमें पड़ता होगा ना तो जो धूल मिट्टी का अणु तो इस प्रकाश को ना सभी दिशाओं में फैला देगा। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन। एक वैज्ञानिक का नाम है रेले, लेले नहीं रेले, लॉर्ड रेले, इनने इसकी खोज करी थी। आया समझ में, इनने इसकी खोज करी थी। हो सकता पूछ रहे प्रकीर्णन क्या हो, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, आकाश का रंग कैसा दिखाई दे, नीला। देखो एक सूत्र हमारे पास, आई समानुपाती 1/λ का स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4। ठीक, यो ना लॉर्ड रेले का नियम, लॉर्ड रेले का नियम, रेले लेले नहीं रेले। तो आई का मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता, फैलना। अब बताओ नीला कलर ज्यादा फैला, लाल कलर, नीला कलर ज्यादा फैला, लाल कलर, लाल किसकी आवाज आ रही है, कल भी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था। ठीक, लाल कलर, जो नीला कलर होगा ज्यादा फैलता दिखाई देगा, पता क्यों, कि उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी ना वो ज्यादा फैलता होगा। अब बताओ बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कम, किसकी हो, तो जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी। इस सूत्र तो क्या, ये ज्यादा तो ये क्या होगा, तो तरंगदैर्ध्य किसकी कम हो, उसकी कम, तरंगदैर्ध्य जिसकी कम होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। इसलिए बैंगनी रंग पूरा का पूरा जो आकाश है ना, पूरा का पूरा आकाश नीला नीला दिखाई दे। और तीव्रता का मतलब वो फैल जाना, तीव्रता क्या मतलब वो चमकना ज्यादा। अब बताओ सारा का सारा फैल जाना, चमक जाना, ज्यादातर दिखाई देना, तो आकाश का रंग नहीं आता, आकाश का रंग नीला दिखाई दे। ये मैंने अगला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सारे पढ़ने याद होना चाहिए क्वेश्चन। अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, एक तो सूर्योदय हो, एक हो सूर्यास्त। ये पढ़ते समझ में आएगा, इस रहने खुद पढ़ो। बादल सफेद क्यों होते हैं, रट लो सो, पढ़ो सो खुद। अच्छा दोस्त समझ लो, दोस्त एक बार दोस्त समझ लो, दोस्त क्या हो, जो डिफेक्ट्स किसे बोलते हैं, आंख में मनुष्य के दोष आ जा, बाबू बाबू इधर देख लो, कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाती है। जो हमारे तुमने आंख दी ने, ये मानव नेत्र है ना, ये प्राकृतिक कैमरा, ये रहा प्राकृतिक कैमरा। और जो प्राकृतिक कैमरा ने ऐसा समझ में, तो इसकी ना अनलिमिटेड मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी नहीं, 5 GB का कार्ड डाल भीतर को, ऐसा समझ में मेमोरी बढ़ा ली, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड मेमोरी इसकी प्राकृतिक कैमरा है, यह बात मैंने वीडियो में बता रखी होगी, बता रखी। ठीक, तो जो प्राकृतिक कैमरा ने समय के साथ ना इसमें बदलाव आते रहते हैं, इसकी मांसपेशियां ढीली होने लगती है, और ढीली होने लगती है तो फिर दूर का नहीं दिखाई देता, कहीं नजदीक का दिखाई देता, ऐसा समझ, इसमें समस्या आने लगती है। तो जो समस्या आने लगती है ना उसे बोलते हैं दोष आ गया। कुछ ऐसे होंगे बच्चे, उन्हें बचपन में दोष आ जा, आया समझ में, उनकी उन्हें नजदीक दिखाई देता, जिनमें देख प्राणियों बैठा हुआ, समझ आई बात। यार इतनी कम उम्र होना चाहिए अंकों में, समझ आई बात। ये क्या है, सुन लो ध्यान लगाकर, ये क्या है, एक प्रकार की, इन्हें बोलते हैं दोष। ये डिफेक्ट कैसे आते हैं सब चर्चा करेंगे, और कौन कौन से दोष। कुछ मनुष्य ऐसे हो, तो दोष देख लो, दोष हमारे 4 प्रकार के हो, चारों दोष डिस्कस कर रहा हूँ, समझ लो 5 मिनट लग रही मुझे दोष समझाने में। जो मनुष्य के नेत्र में समय के हिसाब से कुछ दोष आते हैं, दोष हमारे 4 प्रकार के हो, सुनूंगा भी। नंबर फर्स्ट निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, चौथा अतिबिंदुकता, अतिबिंदुकता। चारों सुनूंगा तुम सभी। निकट दृष्टि दोष क्या हो समझ लो। निकट दृष्टि दोष लिखना भी पड़ेगा बेटे पेपर में, आप निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष 5 नंबर में जोड़ गया है वो। मानव नेत्र भी पेपर में रखा 5 नंबर का पूरा, समझ में आया बात। यार इग्नोर नहीं कर सकते तुम उसे इग्नोर करना, इस तरह इग्नोर करना है। पहले गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर दिया हो, मतलब पहले बॉयफ्रेंड को भी, ठीक समझ में आया। हाय हाय रमन जाग गया कोई बात नहीं, इस तरह से याद आ जा, कोई बात नहीं। सुनो, तो दोष 4 प्रकार के हो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा और अतिबिंदुकता। अब समझते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष साथ साथ समझाऊंगा। फिर जरा दृष्टि दोष और अतिबिंदुकता अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर समझो
कि निकट दृष्टि दोष क्या हो? अगर मनुष्य के नेत्र द्वारा, मनुष्य डंगर के नेत्र के नहीं, मनुष्य के नेत्र द्वारा, ऐसे समझिए, कभी झोटे के नेत्र द्वारा देखो तो मनुष्य के नेत्र द्वारा अगर पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, पास की दिखाई दे रही, जहां की स्पष्ट दिखाई दे रही ना वही दोष है। पास की तो स्पष्ट दिखाई दे रही, किताब तो मैं पढ़ पा रहा, ऐसे समझ, लेकिन मैं दूर नहीं देख पा रहा। दूर जो सबाना जा रही है ना, पर मेरी समझ में नहीं आ रही। बुरा न माने किसी के रिश्तेदार भी, तो ठीक सुन, जो सबाना जा रही है ना, सबाना, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही दूर तक, समझ आई बात? अरे सबाना नहीं जान, रुखसाना, ए समाना इधर देख ल। तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब मेरे अंकों में दोष पाया जाएगा। दिक्कत तो है, वह दिक्कत नहीं निकट दृष्टि दोष। अगर मुझे नजदीक का तो दिखाई दे रहा और दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो मनुष्य के नेत्र में, झोटे के नेत्र में नहीं, मनुष्य के नेत्र में जो भी दोष पाया जाता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे बोलते हैं मायोपिया। मारोपिया नहीं, मायोपिया। क्या थारोपिया? पता लग गया? अच्छा ये बताओ, इसका कारण क्या हो? कारण बता इसका क्या हो? जो वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें हो ना, वस्तु चलने वाली प्रकाशीय किरणें हो, वो रेटिना था ना, सुन लो, रेटिना पहले ही मिल जा। रेटिना था क्या हो? रेटिना मानव के अंदर का सबसे अंदर का भाग हो। वीडियो देखो सब पता लग जाएगा, उसमें सब समझा रखा है। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब देगा हमारे चश्मे में अवतल लेंस लगाकर, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग करो। याद रखना बात, या अवतल लेंस पता क्या काम करो? प्रकाशीय किरणों को फैला देगा और फैलाकर रेटिना में मिला देगा और वस्तु दिखाई देगी स्पष्ट, वस्तु दिखाई देगी स्पष्ट। यो निकट दृष्टि दोष का उपाय। दोबारा फिर समझ लो, मैं पूछूंगा निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? आपको अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो प्रकाशीय किरणों को फैला देता। क्यों फैलाया उसने? क्योंकि प्रकाशीय किरणें पहले मिल रही थी, अभी बाद में जाकर मिलेगी। वीडियो देखो जब आइए यहाँ से, बकवास बाद में करियो, ठीक है? दूसरे नंबर बजाओ दूरदृष्टि दोष। कौन सा दूरदृष्टि दोष? समझ लो, दूरदृष्टि किसी मनुष्य के नेत्र द्वारा सबाना तो दिखाई दे रही, कौन दिखाई दे रही? सबाना रुखसाना तो दिखाई दे रही। सुन लो ध्यान लगाकर, सबाना रुखसाना और सुहाना सब दिखाई दे रही है। आज समझ में, सुन लो ध्यान लगाकर। उसके बाद सुन लो, सबाना रुखसाना सब दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा, दिक्कत क्या हो रही? अब मैं किताब नहीं पढ़ पा रहा। आज समझ, यही तो दिक्कत हो, जब सबाना रुखसाना दिखाई दे फिर किताब नहीं पढ़ पाते। समझ गए ना? अरे समझ रहे नहीं? फिर इसको अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसलिए कह रहा है ना तो सबाना देखनी ना देखनी रुखसाना। आए समझ में? क्या देख रही? किताब ना। याद रहेगी बात? या भावना भुवना कुछ नहीं है बेटे, भावना भागे से चुपचाप पढ़ ना तो कोई भावना ना रही कामना, बाढ़ में गई भावना। ठीक है, सुन लो। अब क्या करना, अगर किसी मनुष्य के नेत्र द्वारा सबाना, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हम बोलेंगे उसके अंकों में दूरदृष्टि दोष आएगा। अब बताओ किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही तो कौन सा दोष आएगा? इसका मतलब कहां चल रहा है, कहीं और चल रहा है मामला। क्यों लक्ष्मी, सही बात है गलत बात है? भैया क्या है, सही बात है गलत बात है? नहीं होता, हाँ सही है, सही बात है। इसका मतलब तो निकट दृष्टि दोष चाहिए, दूरदृष्टि दोष चाहिए? निकट दृष्टि दोष चाहिए है? निकट दोस्त तो बेकार ही हो, क्यों चाहिए दोस्त? दो चाहिए क्यों? बस ठीक है। मान लो अगर तू पूरी जिंदगी निकट दृष्टि दोष ही मिल गया तो उसका क्या 4 डाल लगा पढ़ लिख कर। सोचने वाली बात है। निकट दृष्टि दोष का 4 डाल लगा। तो निकट दृष्टि दोष अभी तो चाहिए, निकट दृष्टि दोष, और बाद में क्या चाहिए? दोनों। अच्छा कुछ ऐसे, ये तो दूरदृष्टि दोष था। अब जाओगे तुम डॉक्टर साहब के पास, वो तुम्हारे जिस्म में लगा के देगा उत्तर लेंस। जो प्रकाशीय किरणें रेटिना की बात मिल रही थी, तो प्रकाशीय किरणों को सिकोड़ देगा वो और मोड़ देगा प्रकाशीय किरणों को। जैसे मोड़ देगा फिर रेटिना में मिल जाएगी, जैसे रेटिना मिल जाएगी तो प्रकाश की किरणें तुम्हें साफ दिखाई देगी। जो डॉक्टर है ना, जब तुम्हें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, जब तुम्हें दूर का तो दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा, तुम जाओगे अभी इस दूरदृष्टि दोष, किताब नहीं पढ़ पाओगे तो पहले पास का दिखाई दे, दूर का दिखाई देता। अच्छा निकट दृष्टि दोष। अच्छा सवाल नहीं। ओ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो, तो जिसे दूर का तो दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा, तो दूरदृष्टि दोष। जहां का दिखाई दे रहा वही दोष। चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस क्यों प्रयोग करेंगे? इसलिए करेंगे प्रकाशीय किरणों को मोड़ देगा, आया समझ में, और वही रेटिना में मिला देगा। आंख का सबसे अंदर का भागो रेटिना, मानव नेत्र में सब समझा रखा। समझ में आई बात? या आड़ बाहर निकाल लो, नहीं तो आड़ उतार दूंगा। दो समझ में आए दोनों दोष। अब एक अति बिंदुकता, एक जरा दृष्टि दोष, जरा। अब कुछ मनुष्य ऐसे हो, ना तो दिख रहा पास का ना दिख रहा दूर का,
इसका मतलब पता क्या हो, ऐसा दोस्त हमेशा वृद्धावस्था में हो, ना तो पास का दिखाई देता ना दूर का। पता क्या बोल रहा है, रामकली बोल रही, अरे फलाने कहा तू है समझ में, ना तो दूर का दिख रहा ना नजदीक का। पकड़े पकड़ के ना अनु ए रे भाई रे, तो रामकली नहीं बनना, ठीक है। लेकिन कितना ही पढ़ लो, सुन लो, कितना ही पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एक दिन तो रामकली बनी जाओगे, रामकली बनी जाओगे। अच्छा रामपाल बनोगे। ओए पक्की बात मजाक नहीं करना, एक दिन बाजा बनी जाओगे तुम, बाजा। याद रहेगी बात या ठीक, और तुम बाजी बन जाओगी, बाजी नहीं तुम रामकली, ठीक हो। तो जो रामकलियां सुनो, रामकली और रामपाल है, रामकली रामपाल जोड़ी मिलेगी, रामकली और रामपाल। सुन लो यार सुन लो, रामकली रामपाल है ना, उनके अंकों में जरा दृष्टि दोष पाया जाएगा, जरा दृष्टि दोष रामकली रामकाल अंकों में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में आ चुके ना, में जब वृद्धावस्था में आ चुके तो तभी दोष पाया जा, ना तो पास का दिखाई देता ना दूर का। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये कहते हैं बदलो लेंस, लेंस बदलने में लगा भाई, वो हरी पट्टी से लगा के दे, वो एक काला काला चश्मा लगा के दे, वो नहीं बुड्ढे देखेंगे तुम, वृद्ध व्यक्ति हो के। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करें, उनके चश्मे में ना दोनों लेंस लगा दो, ऊपर का भाग अवतल होगा, नीचे का उत्तल होगा, और दो ये दोस्त हल्का हल्का दूर का भी दिखाई दे, हल्का हल्का पास का भी दिखाई देगा। तो डॉक्टर साहब उसके क्या चश्मे क्या करें, दोनों लेंस फिट कर दे, एक तो उत्तल लेंस, वो अपने उनकी प्रक्रिया हो, किस तरह जोड़ना किस तरह घटाएंगे। तो आधा भाग तो उनका चश्मा भी बहुत मोटा हो, जो बुढ़े व्यक्ति उनका चश्मा भी बहुत मोटा दिखाई देगा तुम। कारण क्या होगा, आधा भाग इतने मेरी दादी थी जो उनका चश्मा इतना मोटा था, इतना मोटा, हमें पहन लूता ना इस तरह दिखाई देता, ऐसे जो फोन भी इतने बड़े आकार का दिखाई देता, हमें नहीं दिख सकता। रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ में आई बात? या तो उनके चश्मे में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? ये इनका उपाय है बस। उसके बाद एक अतिबिंदुकता, ये तो बड़े कमाल का, इसे ढंग से समझाऊंगा मैं, समझ रहे हो अतिबिंदुकता को? अतिबिंदुकता में क्या हो, इस नेत्र में ना ये दोष कब होगा, मान लो बाबू इधर, अतिबिंदुकता क्या हो, यह वस्तु तुम साफ दिखाई दे रही, तुम्हें लग रहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, दूर की वस्तु भी पास दिखाई दे रही, साफ दिखाई दे रही, तुम्हें पास की भी साफ दिखाई दे रही, और तुम्हें लग रहा है कि साफ दिखाई दे रही। अभी इसमें पता क्या होगा, इसी वस्तु को अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहे, ऊर्ध्वाधर दिशा में कैसे देख रहे, ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहे, तो हमें साफ दिखाई देगी। अगर ऐसे देखोगे ना क्षैतिज दिशा में तो धुंधली दिखाई देगी। ऐसा समझो, अगर कोई वस्तु देख अपनी गर्दन किक कर रहा है। मुझे पता था ये पूरी फॉलो करोगे ने, मेरे पढ़ाए हुए तुम सारे एक्सपेरिमेंट चाहिए तुम। अरे ऐसा देखो, अरे गर्दन टूट जाएगी या, चलो ऐसा करके देखो, ये फोन साफ दिखाई दे रहा तुम्हें, अभी तो साफ दिखाई दे रहा है, अब ऐसा घुमाओ नहीं गर्दन, सांप दिखाई दे रहा, सांप तो है नहीं, मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा था तुम अतिबिंदुकता, मैंने कहा सांप है नहीं। देख क्या दिखाई दे रहा है, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अब देख क्या दिखाई दे रहा है, वो जल्दी देखो, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखो, पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में सही दिखाई दे रहा है, अब क्षैतिज दिशा में देखो, अब भी साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें कोई दोष नहीं है, अब तो साफ दिखाई दे रही है। अतिबिंदुकता नहीं तो नहीं होगा। तो अगर कोई वस्तु ना मनुष्य के नेत्र द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहे तो साफ दिखाई दे रही है, क्षैतिज दिशा में देख रहे तो धुंधली दिखाई दे रही, इसका मतलब उस मनुष्य के नेत्र में जो भी दोष पाया जाएगा ऐसा बचपन से पाया जा, आए समझ में, हो जा कुछ प्रॉब्लम हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो कुछ, अगर दिखाई दे जा ना तो ऐसा बचपन से पाया जा, वैसे दिखाई देगा वैसे, तो ऐसे बंदे को ना मेडिकल में बाहर कर दे जा, सेना मन लेते उसमें, ये सब चीजें चेक हो, आए समझ में, मेडिकल फिटनेस में सब चीजें चेक हो, चारों तरफ से अपने आप आ जा, ठीक। अतिबिंदुकता उसे बोल रहा हूँ, दूसरी भाषा में ना इसे का नाम धर दिया गया आजकल, मोतियाबिंद, इसे अलग अलग नाम रख रहे हैं इसके अलग रूप निकल गए, मोतियाबिंद आगे नाम, उस साइड से बाहर कर दो, किसी अंकों में तिलों से बाहर कर देना, आए समझ में, गोली पता लग रहा है उसके अंकों में आगे जाकर दोस्त, ये जो बाद में जाकर हमने उसे सेना भर्ती कर लिया, उसके अंकों में डिफेक्ट आ गया, गोली मारनी थी उसे दूसरे पाकिस्तान वाले को, हिंदुस्तान वाले को मारा बैठा है, दिक्कत है ना फिर। इसलिए तो सेना में दूर रखा। समझ में आया बात? ये हो तो ऐसे ऐसे पीस मिल जाएंगे तुम, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर के देखना कि बता तू ऐसा तो वस्तु साफ दिखाई दे रही, हाँ, तो अंकों में कोई दोष नहीं है, दूर की साफ दिखाई दे रही, हाँ, ऐसे समझ, पास की साफ दिखाई दे रही, हाँ, ऐसे समझ। अब एक काम करूँ, सीधी देख साफ दिखाई दे रही, हाँ, अब ऐसे देख दिखाई दे रही, ऐसे ऐसे पीस मिल जाएंगे,
अरे ऐसे ऐसे पीस मिल जाएंगे नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पीस, ऐसे पीसों का जो 200 वो दूर करना होगा। मच्छी, इस दोष दूर करने के लिए ना चश्मा भी वो चाहिए दूरबीन वाला दूरबीन वाला चश्मा, रियलिटी बात है। इस दोष को दूर करने के लिए हम दूरबीन वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूरबीन वाला चश्मा करोगे तो साफ दिखाई देगी दोस्तों, ऐसे भी करके देखो साफ दिखाई देगी। ऐसा समझ, उसके चश्मे में ना बेलनाकार लेंस लगाओ, बेलनाकार, बेलन के आकार का लेंस लगाओ, याद रहेगी बात। या कोई दिक्कत है? याद चले, ठीक। तो हमारे दोस्त भी समाप्त हुए हमारे, तो सारे दोस्त मैंने तुम्हें समझा दिए, ठीक। ये भी समझा दिया निकट दृष्टि दोष क्या हो, प्रकाश का परिकिरण समझा दिया, दूरदृष्टि दोष समझा दिए। उसके बाद इसमें इतना ही रखनी है। और हम बता क्या करेंगे, जब तक अब तक हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं ना, जितने भी डेरिवेशन पढ़े, सबको इकट्ठा करके सारे सूत्र लिखवा रहा हूँ और सब पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। रात गई बात गई, 2 दिन लेट करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट करना जरूरी। तो जितने मैंने सूत्र लिखवाए ना, अब मैं सारे इकट्ठा करके लिखवा रहा हूँ, उनके ऊपर चला रहा हूँ न्यूमेरिकल। और कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें दूंगा, कुछ मैं करूंगा, कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ तुम करोगे, बस। नहीं निकलनी धूप, चुपचाप बैठे पड़ रहा, क्या करें धूम धाम। चले देखो फॉर्मूला, देखो उसके पर सवाल कैसे करवाए जाएंगे। भाई चुप हो जाओ, बात तो करो। नोट, कुछ क्वेश्चन फिर तुम्हें करने हो घर से। नंबर फर्स्ट, गोलीय जो उत्तल पृष्ठ था, या गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, गोलीय अवतल पृष्ठ हो, उसके लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बताया था। लिखना जा रहा हूं, ध्यान से देखना ना। गोलीय उत्तल सिद्ध करवाया था, उत्तल, उत्तल की जगह अवतल भी हो सका। अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र बताओ क्या था। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, सूत्र हुआ है। उसके बाद उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, याद रखना बात। या इस तरह करके लिखवाया था मैंने, ये डेरिवेशन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। इसे बिंदु को हमने P मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर माध्यम था n1, अंदर वाला माध्यम था n2, कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने सब पढ़ा था। दूसरे नंबर का एक और हमने पढ़ा कल लास्ट वाली क्लास में जाते हैं, लेंस मेकर का सूत्र पढ़ा, लेंस का मेकर का। अच्छा लेंस के सूत्र भी तो पढ़े थे, लेंस का सूत्र, खाली लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र बताओ। लेंस सूत्र क्या पढ़े थे, 1/f बराबर 1/u। इसमें एक सूत्र पढ़ा था m बराबर i बटा o, एक पढ़ा था m बराबर v अपॉन u, पढ़े थे नहीं। अगर m का मान प्लस मान जा तो उत्तल लेंस होगा, माइनस मान जा अवतल लेंस होगा, सब पढ़ रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तीसरे नंबर का एक सूत्र हमने पढ़ा था लास्ट वाले क्लास में जाते जाते, जो संयुक्त लेंस हो उसके पहले लेंस मेकर का सूत्र देखो, लेंस मेकर का सूत्र पढ़ा था हमने, लेंस मेकर का, लेंस मेकर, ये लेंस निर्माता सूत्र भी कह सकते हैं, लेंस मेकर का सूत्र। तो लेंस मेकर का जो बेटे सूत्र था ना, लेंस मेकर का सूत्र था हमारा 1/f बराबर n माइनस के 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं तक। ये सूत्र पढ़ा था लास्ट वाले क्लास में जाते जाते, 1/f बराबर n माइनस के 1 1/r1 माइनस के 1/r2। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाओ, चौथे नंबर पर लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा था मैंने, वो सब याद होने चाहिए सब, क्योंकि आज न्यूमेरिकल चलेंगे, केवल न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, अगर नहीं बढ़ सकता। समझ में आई बात है, मेरा दिल नहीं मानता ना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम खुद करने के नहीं न्यूमेरिकल, समझ में आई बात है। अब मैं करवाने की फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, तो मैं हार्ड में न्यूमेरिकल कराऊंगा, आसान में न्यूमेरिकल,
मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो भर भर कर न्यूमेरिकल लिखो, होशियार बनना ना, ब्रांड बनना, तो याद रख लो आज की मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी खींच कर। इसलिए कह रहा हूँ भर भर कर न्यूमेरिकल निकाल लो, किताब होनी चाहिए जरूर हाथ में, न्यूमेरिकल निकाल लोगे ना, इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा जितनी उसका एप्लीकेशन देखेगा और ऊपर देखेगा, उसका डेरिवेशन तो प्रेम नहीं ना, फिर न्यूमेरिकल तो प्रेम, उसका यूज करना सीख रहा है ना। चौथे नंबर पर चले जाओ। चौथे नंबर पर तुम लास्ट वाली क्लास में लिखवाया था संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। संयुक्त दो लेंस आपस में सटा कर रखे गए, ऐसे करके रखे नहीं, दो लेंस आपस में सटा कर, लास्ट वाली क्लास में रखे थे नहीं इस तरह आपस में, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बताया था। संयुक्त फोकस दूरी का, संयुक्त फोकस एफ बराबर F1 इंटू बटे में बताया था नहीं इस तरह। और तुम बताया था एक 5वें नंबर पर संयुक्त अक्षमता का सूत्र, संयुक्त अक्षमता, संयुक्त अक्षमता, संयुक्त क्षमता का सूत्र P बराबर P1 प्लस कितने सूत्र हो गए? 5। छठे नंबर बताओ, छठे नंबर बताया था तुम कांच के प्रिज्म के अपर्तनांक का सूत्र, जो प्रिज्म था ना, प्रिज्म था ये बताया था तुम सूत्र, अगर याद हो तो कल वाली लास्ट वाली क्लास में ये पढ़ाया था। यहाँ आपतन कोण है I1, ये निरीगित कोण हमारा I2, ये प्रिज्म कोण हमारा, प्रिज्म कोण A, उसके बाद इसे प्रकाश की किरण से बढ़ा देंगे, इसे ऐसे बढ़ा देंगे, ये हमारा विचलन कोण था, विचलन कोण डेल M, डेल भी कैसे डेल M कह दो। तो लास्ट वाली क्लास में था I1 प्लस कितना I2 बराबर A प्लस के डेल, इतना ही तो आया था। एक और सूत्र निकल गया था, ये छठे का पहला सूत्र है, तो छठे का दूसरा सूत्र था डेल बराबर डेल बराबर डेल M बराबर डेल M बराबर डेल M बराबर A इंटू N माइनस के 1, बताया था नहीं बताया था। इसके अंदर एक और तीसरा सूत्र निकल गया था, तीसरा सूत्र निकल गया था उसका N बराबर साइन डेल M प्लस के A पूरे के बटे, अच्छा इसके बटे में 2, पूरे के बटे में 2 के साइन A बटे 2। आज सबका एक्सपेरिमेंट, इनकी धज्जा उड़ाएंगे आज सबकी, ठीक। आज न्यूमेरिकल चलेंगे सभी, इनके सबके ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे, सबके सारे सूत्रों के ऊपर सवाल कराऊंगा मैं, फिर मुझे संतुष्टि मिलेगी। समझ में आई बात या? उसके बाद चौथे नंबर का सवाल, चौथे नंबर का कोणीय विक्षेपण बताया, तो कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर में डेल V डेल R बताया था कल, कल बताया था कि विचलन कोण, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन और लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन। उसके बताया था कोणीय विक्षेपण क्षमता। अच्छा इसका एक और सूत्र निकल गया था, इसका थीटा का निकल गया था, थीटा का एक सूत्र और बताओ क्या सूत्र था, n के पदों में था जो, थीटा बराबर A इंटू NR, ये भी यूज होगा। कितने होंगे? 4, 4 के बाद 5वां, उसके बाद आता कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण होता थीटा बटे डेल Y, ये होता एक ओमेगा बराबर आता, ओमेगा बराबर बताओ क्या होता, ओमेगा बराबर थीटा का मान NV NR पूरे के बटे में NY माइनस के, कोई दिक्कत है तक? ये निकल गए हमारे 5 सूत्र, इसके छठे के 5 सूत्र हैं, ये 5 सूत्र ये होंगे, ये छठे के 5 सूत्र हो गए हमारे। ये सारे सूत्र मैंने अब यहीं तक पढ़ाए मैंने, और ये भी मैं यूज करने सिखाऊंगा, कैसे यूज करोगे, समझ में आ बात या? ठीक। और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े सवाल आज हम सवाल खेल लेंगे, ठीक। और देखते हैं कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर मौजूद है, कितनी मेरे अंदर मौजूद है, समझ में आ बात? अगर हम सवाल नहीं खेल लेना तो सारा कच्चा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक। असली एक असली स्टूडेंट की पहचान है, बहुत सवाल निकाल लगा, वो एक्सपेरिमेंट करना सीख जाना इसका, एक ही बार पढ़ाइयो, बार बार थोड़ा ही पढ़ाइयो, समय मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से निकलवा दूंगा। 2 दिन फालतू ले कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन फालतू ले कोई दिक्कत नहीं है, सवाल निकालो, लेकिन सवाल तो पहले उसके बिना कुछ नहीं। एक काम करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे सूत्र नोट कर लो, अभी एक जगह इकट्ठा कर लो, फिर मैं भी इस तरह करने नोट। लिखो जनाब, क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन, कांच के एक गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कांच के एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कितनी है? गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोल त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और वहां चुपचाप बैठा, ड्रामे नगर, यहाँ बैठ,
लिख दे यहां तक 6 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुपचाप पढ़ लो सब। गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है। वायु का बुलबुला है। बुलबुल बुला रे, बुलबुल बुला रे, बुलबुल बुला रे। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। लिख दिया। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। लिख दिया। बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। उठ को भाग जाएगा यहाँ तो भाई, चले जाओ। चित्र दे रखा, चित्र बनाओ। ये चित्र दे रखा, सवाल पे दे रखा चित्र। प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। सवाल का पहला पार्ट लिखो। सवाल के अंदर 2 पार्ट। पहला पार्ट लिखो। सवाल का पहला पार्ट लिखो। सवाल का पहला पार्ट, निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है जब उसे निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है जब उसे किसे, बुलबुले को, जब उसे निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है। निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है। लिख दिया भाई, कोई दिक्कत? जब उसे निकट वाले पृष्ठ से देखा जाता है। दूसरा पार्ट सवाल का, जब उसे दूर वाले पृष्ठ से देखा जाता है। दूसरा पार्ट लिखो, जब उसे दूर वाले पृष्ठ से देखा जाता है। देख लो बेटे, जो देखना। कोई दिक्कत? अब चित्र दे रखा, चित्र बना लिया तुमने। चित्र बना पहले। वैसे तेरे पे चित्र बनाते नहीं है, बनाएंगे बैठ गया है। टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा ही मार खाओ। ये टेढ़े मेढ़े से परेशान है पीछे बैठे। ओ भाई भाग जाके उठ कर, तो बड़े मुश्किल से बैठा रखा। चले भाई, हटा दो सर। कहाँ हटा दो? समझाई तो नहीं यार, कैसे समझा दो? हटा दो। देखो, एक सवाल ही ना तुम्हारे गुर्दे खोल देगा। अब समझ लो सवाल क्या कह रहा सवाल। क्या तो बहुत कुछ रहा, समझ में नहीं आ रहा बस है। आ जाओ, यहाँ पृष्ठ P1, चले सवाल समझ लो। ऐसी महानस धर्म में तो कोई है जिन सवाल करके देखे ऐसे से? है ही नहीं कोई। आए समझ में तो कहां से 450 नंबर आ जा? क्यों आ जा? सुन लो, चलो सवाल करके देख लो, समझ नहीं पड़ा सवाल को। सुनो, ये सवाल है हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये कांच का गोला, सवाल को पढ़ते रहा ना। कांच का गोला है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, यहाँ त्रिज्या क्या हो? केंद्र से लेकर जो तल तक की दूरी त्रिज्या हो। यहाँ तक की दूरी कितनी बैठेगी? 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या P1 से लेकर C तक की जो दूरी 6 सेंटीमीटर।
यहाँ तक की दूरी कितनी, वो दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक ले, यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया बात? या चित्र दे रखा। अब यू कह रहे इस जो कांच का गोला ना, इस कांच के गोले के अंदर ना एक बुलबुला, तो बुलबुला तो एक प्रकार की वस्तु होगी, वो बुलबुला ना वस्तु, ऑब्जेक्ट ओ कह दिया उसने ना, चित्र में दे रखा नाम, ये ओ वस्तु है, और वो बुलबुला ना वो केंद्र तक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, सवाल को पढ़कर देखो, ये लिखा होगा, जो बुलबुला ना वो केंद्र तक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो ये रहा बुलबुला, बुलबुला तो वस्तु होगी हमारे लिए, बुलबुला वस्तु होगी। एक बंदा बाहर खड़ा होगा, बाहर उस बुलबुले को देख भी रहा होगा कांच के गोले के अंदर, तो उसका प्रतिबिंब तो बना कहीं ना कहीं, तो बुलबुला तो यहाँ से आया, समझ में, कितनी दूरी पर केंद्र से, 1 सेंटीमीटर, ये तो वस्तु होगी। और हम क्या जानते हैं, हम कभी किसी वस्तु को देखते, वस्तु के पास से किरणें चलती है, और किरणें तो बहुत सारी चलती है, ये तो दिमाग में सेट होगा नहीं। चलो इसके पास तो किरणें चली, देखो किरणें चली और टकराई, जब प्रकाशीय किरणें एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर जाओ तो एक विलंब नहीं बनाना पड़ता, एक सीधी रेखा बनाने, देखो यह विलंब होगी। प्रकाशीय किरणें तुम्हें पता, अंदर कांच, बाहर वायु, सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाके विलंब तो दूर नहीं हट रही, देखो दूर हटती दिखाई दे रही है, समझ में, ये भी खुश होगा। देखो जरा ये बताओ, इस किरणों को पीछे की ओर बढ़ा लिया मैंने, पीछे की ओर बढ़ा लिया किरणों को, यहाँ मिल जाएगी बिंदु आई पे जाएगा, जब बिंदु आई पे जाकर मिल जाएगी प्रकाश की किरण यहाँ, तो ये बताओ एक किरण इधर आई, एक किरण यहाँ होगी, तो जहां दोनों किरण मिलेंगे वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो बुलबुला यहाँ होगा, लेकिन बुलबुला यहाँ दिखाई देगा, बुलबुला यहाँ होगा, बुलबुला प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। बुझा रही है बात? यह बात सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही? यही क्यों आई क्यों बनाया यहाँ से, चित्र बनाया वैसे हो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। अभी बताओ ये प्रश्न नहीं है, और यहाँ तक लेकर जो वस्तु की दूरी है, यहाँ तक लेकर वस्तु की दूरी है, तुम बता सकते हो यहाँ तक लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल बताओ यहाँ तक कितनी है, 6, और 6 में से 1 घटा दो, कितने बच जाएगी? तो बताओ पृष्ठ तले के यहाँ तक की वस्तु की दूरी कितनी होगी? इसका मतलब तुम्हें बेटे यू का मान पता लग गया, यू का मान है 5 सेंटीमीटर। तुम बता सकते हो 5 सेंटीमीटर प्लस का होगा माइनस का? अगर मैंने इस तरह का पृष्ठ बनाया ऐसा करके, तो इधर की दूरी प्लस में माइनस में, इधर की दूरी प्लस में माइनस में, इधर की दूरी प्लस में माइनस में, तो यू का मान प्लस में माइनस में, आंख खोलो दिखने ना प्लस में होगा। ये प्रश्न नहीं है, जब बताया भी दिया इधर की दूरी प्लस में होगी, दूसरे ये बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, समझ गए? और क्या याद करना, यहां तक ले यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यही निकालनी सवाल में, वी का मान निकालना, यही डिमांड है सवाल में। अब प्रकाश किरण इस तरह इसमें जा रही, और जिस तरह जा रही है ना, जिस तरह जा रही है n1 का मान, यहां तक जा रही है n1 का मान, अब बाहर जा रही है वायु में, ये n2 का मान हो, और वायु का मान 1 हो, वायु का पूर्णांक n1 का मान बताओ, पहले n1 का मान, जहां तक जा रही है वो n1 का मान है 1.5, और जहां जा रही है ना वो n2 का मान हो 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद त्रिज्या तो दे रही है, किसकी कितनी त्रिज्या इसकी, r का मान बताओ कितनी इसकी, 5 कौन था बोल रहा है यार, खोल तो, r का मान 6 नहीं है, लिख रखा है साफ साफ, r का मान, लक्ष्मी को पता है बात, समझ में आई बात यार। अब निकालना किसका मान, v का मान, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी, प्रतिबिंब कितनी दूर है उस पृष्ठ तक वो पता करना, ऐसे सवाल होते प्रतिबिंब की स्थिति। अब फिर पता क्या करना, दूसरे पार्ट में, तो पहला पार्ट जब हमने इसे पास ले रखा हो, एक काम करेंगे, ये केंद्र जुगा तो रहेगा, अगर मैं इस बिंदु को उठाकर यहाँ रख दूं तो ये प्रतिबिंब ये दूर नहीं चला जाएगा, ये पृष्ठ दूर नहीं हो जाएगा भाई, यही जो चित्र बना रखा है इसे उठाकर इधर बनाएंगे हम, जब इधर बनाएंगे तो दूर नहीं हो जाएगा। सवाल का पहला पार्ट पढ़ोगे तो क्या कहा, नजदीक, अब तो नजदीक तो देख रहे, एक बंदा हो अपनी जिद्दो तो यहाँ नजदीक आकर देख रहा है बुलबुले को, अब फिर पल्ली तरफ जाकर देखा दूर नहीं हो जाएगा, तो अभी इसी चित्र को हम फिर पल्ली तरफ बनाएंगे, फिर देखेंगे दूर हो जाएगा, अब फिर सब चीज बदलेगी है। पहले एक काम करते हैं, जब पास तो देख रहा है जब पता करेंगे प्रतिबिंब की दूरी कितनी, और जब दूर तो देखा तो पता करेंगे प्रतिबिंब की दूरी कितनी। समझ में आई बात? या प्रतिबिंब कितनी दूर स्थित है, ये तो बात पूछ रहा है। जो बंदा अपनी दिद्दो तो सब पास तो देख रहा है, सर पृष्ठ के पास खड़ा होकर देख रहा अपनी दिद्दो तो किस तो आया समझ में, तो दिद्दो तो देख रहा तो उसे तो कम दूर दिखाई देगा, और जब दूर चला जाएगा जाकर देखेगा तो ज्यादा दूर दिखाई देगा। तो पहले देख लो, जब पास तो देख रहा कितनी दूर दिखाई दे रहा है, पहले देख लो, यानी वी का मान पूछ रहा है। ऐसा कोई सूत्र जिसमें 3 4 जाए है चाचा, सूत्र 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 का नाम बताओ क्या है, n2 माइनस u बराबर n2 का मान बताओ, देख इसमें तो कितने आसान सवाल है। v का मान लिकाड़ना माइनस n1 का मान, u पॉइंट हटाई 0 बढ़ा ली, ये तो जाने ही बचपन था। n2 का मान इसका, ये घटाने में दिक्कत खड़ी हो जाएगा ना, एक मत 1.5 कैसे घटाएंगे, 1 रुपये था उसमें तो 1.5 रुपये लेकर भाग गया कोई, ऐसा कोई तो पैसे बचेंगे पता कितने, 0.5 माइनस के होगी। r का मान कितना 6,
ये वी बच गया है, ये पोर्शन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। 1/v जहां आया था वही रखा हुआ, माइनस 5 तिया 15, 5 दूसरे 50, 5 तिया 15, 5 दूसरे 50। ये बात समझ की, 25 क्या बात 25 बराबर लगाया, घटाओगे 0.5 माइनस के प्लस के, माइनस की 0.5, माइनस की 0.5, बटन कितना 6। एक बात सुनी तुम्हारे बारे में मैंने कि माइनस के अंदर प्लस का था, अब पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, तुम सही सुनिए। अब मैंने सुना तुम एक कटिंग भी कर दो, कटिंग 12/60 हो, ये तो सही सुना है बचपन में, ठीक। आधे मुझे यही काटना सीख रही बचपन पहली बार कोई बात नहीं, कोई बात सीख तो रहे ना। 1/v माइनस के कितना 3/10 बराबर 1 कितना, हो लिया काम सारा, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अभी माइनस का दर जाएगा 1/v बराबर 3 कितना 10, माइनस के 1/12। अरे तो बचपन में तो सिखाया, इसका ले लो, ठीक है। तो बताओ 12/60, 12/60 के आसपास बैठेगा एलसीएम। 10 छिंग 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 मतलब 7 कौन बोला, छिंग मतलब 6 हो यार, 6 × 18, 12×5, 5 एकम। चर्चे सुने तुम्हारे, चर्चे घटाने में मेरा कोई बात नहीं बेटे, तमीज बोल गए, तमीज बोल गए, कोई बात नहीं। 60/13 भाग दो सर। तो 13 चौका 52, तुम लेकर रावण 13 चौका 52, कितने बच जाएंगे 8, तुम घटाओ भाग दोगे तो 0 बढ़ाएगा, 13 छिंग 78, 4.6 सेंटीमीटर का जुगाड़, सेंटीमीटर का चला, सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, इसे फील करना, फील अंदर तक आ जानी चाहिए। देखो पहले ये बताओ वस्तु कितनी दूर रखी हुई, प्रतिबिंब कितनी दूर बढ़ना है, उससे थोड़ा सा पास हो बस, ज्यादा दूर नहीं है। और देखो थोड़ा सा पास हो बस, ज्यादा दूर नहीं है, चल रहा काम ऐसा समझ। अंदर तो फीलिंग ऐसी आ रही है, फीलिंग से यूं थोड़ा ही हम सवाल करने बैठे, वस्तु तो रखी, बता वस्तु तो रखी हुई 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ आ रहा 4.6 किलोमीटर। सारा सिस्टम ही बदल दिया, कहां तो लाया। तो अंदर तक आभास आना चाहिए ना, क्यों लक्ष्मी, सही बात है गलत बात है। ये पहला पार्ट है सवाल का, अब मैं सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं, पहले से उतार लो, सेकंड पार्ट कराऊंगा अभी। लिंक चाहिए इसमें, रोक पता कहां तो रुका, चल फिर रोक। जॉब चाहिएगा तुझे? यार तुम हंसो क्यों मेरे बात पे? चले ये हमारी बुलबुला रखा, बुलबुला बबल, बबाल नहीं है, बबल हो, बबल का मतलब बुलबुले हो। तो यहाँ रखा हो तुम्हारा बबाल हो, इसके पास से चली प्रकाश की किरणें, टकराई, हमने किसी को देखते ही नहीं, हमारे साथ फूट गया नहीं। कोई दिक्कत, प्रकाश की किरणें से झुक जाएगी, होगा नहीं होगा इस तरह, प्रकाश की किरणें से झुक जाएगी। अब ये प्रतिबिंब यहां बनना था, बन नहीं रहा था पहले, अरे भाई यहां बनना था, नहीं बनना था प्रतिबिंब आई। अब ध्यान से, ये तो पृष्ठ P1 था हमारा, ये पृष्ठ कितना था P2, ध्यान से सुनना अच्छा तरीका था। अब ये बताओ ये जो दूरी यहां तक, ये त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर रखी पर इसकी 6 सेंटीमीटर। और वस्तु बताओ P2 पृष्ठ के लिए, अब इसे 2 भागों में बांट रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ये अवतल पृष्ठ नहीं बनेगा, उधर तो उत्तल पृष्ठ दिखाई दे रहा है। तो डरना नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें सिर्फ मान से मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और कुछ नहीं निकालना, और पता करना कौन कौन सा कितना किसका मान है। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये तो त्रिज्या होगी इसकी। अब ये बताओ वस्तु कितनी दूर रखी थी यहाँ तक लेके यहाँ तक, इस तक बुलबुला। अब मुझे तुम बता सकते हो कि वस्तु के और पृष्ठ के बीच की टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ तक, गजब, यानी वस्तु की दूरी पता लग चुकी तुम्हें 7 सेंटीमीटर, ये यू का मान है। अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा, बताओ यू का मान कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर प्लस का माइनस का, कितने नु कह रहे ये 7 सेंटीमीटर प्लस का होगा माइनस का होगा, तो बता माइनस का प्लस का, बैठे बैठे तू बता। आज बेटे खाली फिनिश कर, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले सवाल समझाया था, इतना समझ में आया, बुद्धि नहीं आता। तू बता तू बता तू बता तू बता
प्लस वाले कितने हाथ खड़ा कर दो, प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लस वाली क्या, प्लस वाली क्या, माइनस वाली? तू कौन प्लस वाला कौन? हाथ खड़ा कर, ढंग से हाथ खड़ा कर लो। अब एक काम करो, जो माइनस वाले है ना वे खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ये माइनस वाले कहानी मैंने, माइनस वाले खड़े हो जाओ चुपचाप, खड़े हो, खड़े हो। माइनस वाले नहीं आ, तू खड़ा हो, खड़ा हो, और खड़ा हो माइनस वाला, और खड़ा हो। अब एक काम करो, माइनस वाले बैठ जाओ, प्लस वाले खड़े हो जाओ। खड़ा हो, प्लस वाले नहीं आता, तू खड़ा हो, माइनस में खड़ा हुआ था। अब प्लस वाले खड़े रहो, आंख खोल कर देखो, ध्यान देगा। ये प्रश्न देखो यहाँ, ये रहा प्रश्न, प्रश्न देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से सुनते रहना, इस तरह का प्रश्न हो कोई। अब इधर की दूरियां ध्यान से सुनते रहना, जो इधर की दूरियां हो, ये प्रश्न यहाँ से इस टाइम, और इधर की दूरियां प्रश्न देखो कहाँ सी, देखो देखो ये प्रश्न, ये प्रश्न नहीं हो। इधर की दूरियां कैसे होगी? प्लस की। इधर की दूरियां कैसी होगी? माइनस की। ऊपर कहीं की होगी? प्लस की। अरे कौन सी होगी? माइनस की। तो कहीं की होगी भैया? अच्छा ये प्लस वाला बरातमाई हुई यहाँ से, बरातमाई। प्रश्न दिखाई दे रहा तुझे, घर जाकर सवाल निकाल लो, प्रश्न दिखाई दे रहा तुझे। बरातमाई आओ, बरातमाई आओ। और तू कहे मत प्लस 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 होना माइनस, प्लस होना माइनस होता प्लस। बस कहीं ना कहीं खड़े हो जाकर, नींद चढ़ रही, पता लग गया कैसा था, पता लग गया कैसा था, बैठ जा। इसे देखना, हाँ वस्तु कहाँ देखो, प्रश्न को देखो ना, प्रश्न दिखाई दे रहा। सवाल निकाल लो घर जाकर, निकाल लो घर जाकर, चुबारे पर चढ़ जाओ जाकर, आ जाओ, चुप हो जाओ। एक सवाल और पूछूंगा, एक सवाल। यू का मान है 7 सेंटीमीटर, लेकिन 7 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे इस पृष्ठ को, देखो पृष्ठ तो नापी जा सब दूरियां, पृष्ठ के इधर की प्लस में होगी, पृष्ठ के इधर की माइनस में होगी, ऊपर की प्लस में, नीचे की माइनस में, ठीक है। तो यहाँ यू का मान कहीं मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। जब पहली बार मैंने खड़ा करा, सोचे फंस गए, देखो। तो यू का मान होगा। उसके बाद सुनो, अब हमें निकालना पता किसका मान, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ये प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, वी का मान निकालना मुझे। तो इतनी तो बात में गारंटी दे रहा हूँ, वी का मान यू के मान तो ज्यादा ही आएगा। चित्र देखने पता लग रहा है भाई, वी का मान ज्यादा नहीं आएगा यू के मान से, आंसर 7 तो बड़ा आएगा। और ऑप्शन वाला सवाल होता 7 तो जिसमें ज्यादा होता है उसमें टिक मार देता। ऐसे ही करो कंपटीशन वाले, वी का मान निकालना। अच्छा वी का मान माइनस मानना चाहिए प्लस में, माइनस में तो खड़े बजाऊंगा, याद रखना बात है, क्योंकि से देखने पता लग रहा है माइनस मानना चाहिए, याद रखना बात है। रुक जाओ, अंदर का पूर्णांक कितना, अंदर का पूर्णांक, अंदर वाला जहां जा रही वो कौन सा होगा? n2 n1 होगा। जहां जा रही वो क्या होगा? n2 n2 का मान कितना है? 1, और n1 का मान कितना है? 1.5। वो तो दे रखा था। n2 का मान बताओ, n1 का मान, r का मान 7 होगा, r का मान 6 नहीं है, त्रिज्या तो 6 मिलाएगी इसकी, खोल तोड़ दूंगा। चुप हो जाओ, सूत्र देखो, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस के n1 अपॉन r। वो दिक्कत है तक। यह किसका मान लिखना? n2 का मान कितना? यहाँ किसका मान लिखना? निकालना v का मान, ठीक है। n1 का मान कितना? n1 का मान u का, अच्छा n2 का n1 का सबका पता, r का पता। अभी इससे सवाल है बिल्कुल v का, निकाल के दिखाओ सब कितना है, निकाल लो सब। ओ भाई इसे देख लो, इसका नहीं हो रहा। ओ भाई इसे देख लो, इसका नहीं हो रहा। n1 का n2 का मान देख लो, n2 का मान 1/v माइनस के n1 का मान 1.5 पूरे के बटे में u का मान माइनस के 7,
तो प्लस के साथ कर रहा हूँ मैं, टाइम बच जाएगा मेरा। पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ा ली, n2 का मान कहाँ, माइनस के, ये तो बैठेगा, घटाएगा बैठेगा नहीं बैठेगा, ये r का मान r का मान माइनस के 6 रखना, और ये प्लस के 6 रख रहे होंगे, उनका गलती आ रहा है इसलिए, क्योंकि दिखे ना तुम्हें r का मान इधर माइनस का 6 होगा, ऐसे बचो, माइनस से माइनस कट जाएगा, दिखे ना r का मान माइनस के 6 होगा, बस यही तो, 5 या 15 और 14 5 70, ठीक। पॉइंट हटाई बढ़ा ली जीरो, इसको काट दोगे तो 12 बैठेगा, तो 1/, कितना बैठेगा v बराबर में 1/12 और माइनस के 3/14, इसे हल करना। यहाँ r का मान प्लस के 6 रख रहे थे, आया समझ में, जब तो बधाई दे रहा था सवाल ही ना। एलसीएम ले लेंगे तो बैठेगा 84, 12 7 84, 7 14 6 84, 6 कम 6, कुछ गलत है, अठारह आ गया यहाँ, घटाएंगे 11, 1/v बराबर में माइनस के 11/84, पलटी मारने में तुम्हारे खतरे तुम, सेट्टी तो बड़े पलटी कौन मार सके, सेट्टी तो बढ़ गया था, बादी से वोट मिले हुए, हटाओ 7 पॉइंट कितना 6, बादी बन गया था, वो अट्टा ले गए थे लोग इसका उत्तर, समझ गए, यो करना था। एक और सवाल है जो तुम करना, अभी करके दिखाना, ठीक। पहले सवाल लिखो, पहले चलो क्वेश्चन लिखो, चित्र दे रखा उसका भी, इसे तो कर लोगे अब, चलो इसे कर लियो, क्वेश्चन लिखो, संकलन चित्र में संकलन चित्र क्या था, चित्र दे रखा सवाल में, संकलन चित्र में कांच, संकलन चित्र में कांच, ब्रैकेट में लिखो n बराबर 1.5, n बराबर 1.5 की एक बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले के आकार का बना दिया गया है, लिख दिया। इस सिरे से बाईं ओर चित्र दे रखा, घबराओ ना, इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी, प्रतिबिंब I की दूरी, उसके ब्रैकेट में लिखना V, छोटे वाला, प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब I की दूरी, ब्रैकेट में क्या लिखना, V की गणना कीजिए, लिख दिया, की गणना कीजिए। सवाल में जाओ, घर से करके लेकर आना, सवाल समझाऊंगा मैं, ठीक है, उसका आंसर लिखाऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, क्योंकि सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल। देख लो, ये चित्र दे रखा है, बेलनाकार छड़ है, यहाँ एक अर्धगोला होगा, देखो आधा गोला दिख रहा है, आधा गोला है यो, आधा गोला, यहाँ रखी हुई वस्तु है, इसकी जो त्रिज्या ना, इस गोले की त्रिज्या, क्योंकि इस तरह गोला है, कंप्लीट करोगे पूरा गोला नहीं बन जाएगा, इसकी एक त्रिज्या भी होगी, और 2 सेंटीमीटर दे रखे सवाल में, ठीक, चित्र दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई, इस पृष्ठ तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई, U का मान दे दिया, V का मान यहाँ प्रतिबिंब बनना है, V का मान निकालना, और जो अंदर अपवर्तनांक को 1.5 है और बाहर का कितना होगा, 1 होगा, इसे हम n1 का मान लेंगे, इसे किसका मान लेंगे, n2 का, सबके मान दे रखे। चलो सवाल में सबसे पहले ये लिख देंगे दिया है, आया समझ में, तुम्हें वहां तक लाकर छोटा सवाल को जहाँ तुम खुद करोगे, कैलकुलेशन खुद करोगे, समझ में आया बात। या तो बताओ n1 का मान कितना दे रखा है, n1 का मान 1, n2 का मान बताओ कितना दे रखा है, 1 पॉइंट, बताया अभी लड़ने लगे मेरे साथ रुक जाओ भाई, हम तो गलती तो हो जाते, कोई इंसान से गलती होगा, उसके बाद मेरे बार थोड़ा ये गलती, आर का मान कितना, 2 सेंटीमीटर, आर का मान 2 सेंटीमीटर, प्लस का माइनस का, सोच लो एक बार,
आर का मान प्लस का होगा माइनस का होगा? जो माइनस वाले हाथ खड़ा कर लो, माइनस वाले। अब प्लस वाले हाथ खड़ा कर लो, जो प्लस वाले, प्लस का प्लस। जो इधर की दूरियां हो प्लस की हो माइनस की हो? माइनस की। और इधर की दूरियां कैसी हो? ऊपर की, नीचे की। तो प्रश्न नहीं, इधर नहीं हो तो इधर इधर तो दो प्लस का होगा माइनस का होगा? कहाँ? ये देखिए प्रश्न इस तरह है नहीं है, इधर ऐसा करके तो इधर की दूरियां प्लस की, इधर की माइनस की, और इधर की प्लस की, इधर की माइनस की, ऊपर प्लस की नीचे माइनस की। शादी शुदी में नहीं दिया रसगुल्ला, रसगुल्ला खाई होंगे। चलो n1 का मान पता लग गया, n2 का मान पता लग गया, चुप हो जाओ। r का मान पता लग गया, r का मान माइनस में ले लिया, n1 n2 और r का मान हुआ। अच्छा u का मान होता है इसमें, देख वस्तु दूरी यहां से लेकर यहां तक की वस्तु की दूरी कितनी? 12। अब u का मान होता है तो प्लस का हो माइनस का? प्लस का होगा माइनस का? भैया मैं ऐसे बताऊं कि बताएंगे ये तुमने बड़ा लिख रखा, मैंने सोच लो यार यही से कह रहा है सवाल में, r का मान तो यहाँ होगा ना, तो कुछ भी सोचो जाओ, कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है। लड़ा ना, मैं समझेगा बात। लड़ाई तो डर लगू। अच्छा u का मान 12 होगा, प्लस का माइनस का होगा? माइनस का होगा। माइनस का होगा, पक्की बात है। खड़े हो जाओ सारे के सारे, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो सब, खड़े हो सब, सब खड़े हो, खड़े हो सब, सब खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। सही है। चुपचाप बैठ जा, अपना ही पलट दो फालतू में। लेकिन ना इधर की दूरियां माइनस में होगी सारी सारी। उसके बाद किसका मान निकालना? v का मान निकालना। अच्छा v का मान प्लस में आगा माइनस में आगा? v का मान प्लस में आगा माइनस में आगा? v इधर है ना, जो आंसर आगा वो प्लस होना चाहिए माइनस? पक्की बात है। उत्तर लिखवा दो, घर तक कर लोगे, सेम सूत्र लिखना, उत्तर लिख लो, इतना लिख लो डाटा, और आंसर लिख लो v का मान कितना आना चाहिए। v का मान आना चाहिए प्लस के 8 सेंटीमीटर। हाँ चित्र बनाना जरूरी, चित्र बिना कुछ नहीं है, जहाँ चित्र नहीं वहां चरित्र नहीं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसके इसी सूत्र पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3। आंख को एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हुए, किसे? दीदो को। आंख को एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हुए, है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, आंख को एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हुए यह ज्ञात कीजिए, आंख को एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हुए यह ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात कीजिए कि इस पर समांतर आपतित किरण पुंज, कि इस पर समांतर आपतित किरण पुंज, इस पर समांतर आपतित किरण पुंज आपतित किरण पुंज पुंज कितनी दूरी पर फोकस होगा, कितनी दूरी पर फोकस होगा? दिया है, दिया है गोले पृष्ठ की त्रिज्या, दिया है गोले पृष्ठ की त्रिज्या 7.8 मिलीमीटर, मिलीमीटर में रखना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमीटर, तथा गोले पृष्ठ गोले पृष्ठ 1.00 1.00 इसका मतलब एक ही हो, ठीक है, वह 1.34 1
1.34 अपर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है। अपर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है। अपर्तनांक वाले माध्यम को पृथक करता है। अब बताओ मुझे, ये जो मान दे रखे हैं, अपर्तनांक दे रखे हैं, n1 n2 का मान दे रखे हैं, n1 का मान और n2 का मान दे रखे हैं दोनों सवालों में, r का मान भी दे दे सवाल में। ठीक है, अब पता किसका मान निकालने पूछा है सवाल में? इसमें ना तो u का मान है ना हो v का मान। सवाल को पढ़ो तमीज से। आंख को एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हो। जो स्वस्थ नेत्र हो ना, जो स्वस्थ नेत्र हो, उसके लिए तुम v का मान तुम कहां तक देख सको, किसी वस्तु को कहां तक देखो, इस 25 सेंटीमीटर। तो u का मान रखना 25 सेंटीमीटर। कितना? तो u का मान लिख लो 25 सेंटीमीटर कहीं को साइड में, 25 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालना? v का। सारे मान मिल गए, करके लेगा उसका उत्तर 3.074 आना चाहिए। 3.074। ठीक नहीं है तो हम कराएंगे कल में। एक काम करो, अब अलग टाइप का सवाल लिखो। इधर सूत्र के ऊपर सवाल हो चुके, अपनी बुक जाओ, उसके अंदर जहां जितने भी ऐसे सवाल होने इस टॉपिक से रिलेटेड हो सारे निकाल डाल लो। समझ में आया बात? बुक उठाओ, पीछे सालों के पेपर उठाओ, उसके अंदर देखो इस बेस पर कोई सवाल तो नहीं आया हुआ, इस बेस पर कोई सवाल होता आया हुआ तो कर दो सारे के सारे। अब मैं अगले तरीके का सवाल करवाऊंगा। इसके बाद बताओ कौन सा सूत्र था? बताओ, उसे खुद करियो। उसके बाद बताओ कौन सा सूत्र था? लेंस मेकर। ठीक है, इसको मैं कराता हूं। लिखो क्वेश्चन भाई। लिखो किसी कांच के उभय उत्तल, किसी कांच के उभय उत्तल, किसी कांच के उभय उत्तल, उभय का मतलब जिसमें दोनों अवतल भी हो उत्तल भी हो, मतलब दोनों उत्तल उत्तल है, उभय उत्तल, दोनों तरफ उत्तल उत्तल है। उभय उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं याद रहे ये बात यार। लेंस की पृष्ठों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। बीस सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। कांच का अपर्तनांक 1.5 है। याद रहेगी बात है। तो लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। लेंस की फोकस दूरी उभय उत्तल का मतलब एक तरफ उत्तल हो एक तरफ अवतल हो। उभय उत्तल का मतलब एक तरफ तो अवतल हो एक तरफ क्या हो उत्तल। तो जो सवाल में दे रखा है, जो मान दे रखे हैं, सबसे पहले लिखा सवाल में दिया है तो एक तो उत्तल दे रखा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हमने f1 मान लिया। फोकस दूरी देखिए क्या दे रखा, त्रिज्या दे रखी ना, त्रिज्या। तो जो पहले लाइन दिया है, ये क्या सवाल में r1 का जो मान मानना ना वो मान लिया 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर कहां के? प्लस के, क्योंकि उसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लिया हमने। एक तो लेंस उत्तल एक होगा अवतल, इसे बोलते हैं उभय उत्तल। और जो R2 का मान है ना वो माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि फोकस दूरी माइनस में हो। R2 का मान बताओ कितना बैठेगा? 3 सेंटीमीटर। n का मान बताओ कितना? सूत्र बताओ लेंस मेकर का क्या हो? सूत्र लेंस मेकर का 1/f बराबर
अपॉन 1/R1 1/R2 1/F। एफ का जो मान निकालना फोकस दूरी, एन का मान कितना 1.5 माइनस के 1 घटाया यहाँ तक 1 कितना R1 R1 का मान कितना 20 माइनस के 1 कितना R2 R2 का मान कितना माइनस के 30 ब्रैकेट बंद यहाँ तक 1 कितना F बराबर घटाओगे तो 0.5 इतना तो घटा दोगे। एक 1.5 रुपए में 1 रुपया छीन का भागा कोई 50 पैसे बच गए, एक भागो कौन छीन का माइनस माइनस कितना प्लस 1 कितना 30 पकड़ लो 6 के पकड़ता फिर बैठते कितना 1/F बराबर ये कितना पॉइंट हटाई 0 बढ़ा ली धड़ धड़ 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो यहाँ 2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा लो 1/2 आया। इसका एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का एलसीएम ले एलसीएम 60 क्यों भाई गगन सही बात है गलत बात है 20 दिया 60 3 एकम 3 बाद में लिख लिए एडजस्ट होता 30 दूनी 60 2 एकम कितना बैठेगा 2 कोई दिक्कत यहाँ तक 1 कितना F बराबर में कितना 1/2 गुना उसके बाद देख लो 3 और 2 5 5 5 बटे कितना बैठेगा 5/60 लक्ष्मी काट देगी नहीं काट देगी 5 एकम 5 12 5 60 आए समझ में 1 बटा कितना बैठेगा F बराबर में 1 एकम 1 12 दूनी 24 आए समझ में। इसमें भेड़ दोगे किसे किसे भेड़ोगे जो क्या है 24 सेंटीमीटर प्लस में है माइनस में। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस में हो वो उत्तर लेंस की तरह काम करेगा उत्तर लेंस की किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस में आई उत्तर लेंस की तरह काम कर रहा है उत्तर लेंस की सही है उतार लो पैर हटा ले तो बहुत सारी चीजें पूछूंगा तुम सवाल लिखो भाई। अब इसके जैसे सवाल लिखो जो घर तक लेगा नहीं सवाल को ध्यान से लिखना सवाल क्यों पूछूंगा तुमसे क्या बताया गया अभी इसमें। एक पतले समतल उत्तल लेंस एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी नहीं है त्रिज्या लिखो यार फोकस दूरी नहीं लिखो त्रिज्या। एक पतले समतल उत्तल लेंस की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उसके पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। उसके पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। याद रहेगी बात है कोई दिक्कत। अब मुझे बता दो सवाल में इस सवाल में जो सवाल दिया मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बता दो R1 का मान कितना 20 सेंटीमीटर 20 रखा 30 रखा 20 सेंटीमीटर। एक तो समतल लेंस एक उत्तल लेंस एक समतल उत्तल लेंस समतल उत्तल लेंस का मतलब पता क्या हो एक तरफ तो उसके उत्तल जो उत्तल है उसकी तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी लेकिन जो समतल है ना समतल लेंस की जो त्रिज्या हो ना समतल लेंस की जो फोकस दूरी हो फोकस दूरी अनंत हो और जो त्रिज्या ना वह भी अनंत ही होगी। आया समझ में क्योंकि जो अगर त्रिज्या निकालनी हो त्रिज्या बराबर सूत्र 2f और अनंत की 2 में गुणा करेंगे तो अनंत ही आ जा अनंत को जो भी टकराया ना अनंत वो अनंत ही बन जा। आया समझ तो R2 का मान पता कितना होगा अनंत। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी। उसके बाद n का मान दे रखा सवाल में 1.5 आया समझ और कहीं 1 अनंत दिख गया ना उसकी जगह 0 लिख दियो घबराना नहीं बिल्कुल भी। तुम वहां मान रखोगे 1 अनंत की सोचोगे क्या करूं तो उसकी जगह 0 लिखना। समझ में आई बात इतना नोट करो कर लेगा ना घर तक। इसका आंसर लिखवा रहा हूँ आंसर आना चाहिए 40 सेंटीमीटर f का मान 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर।
लिखो बाबू, बाबू लिख लो। सवाल लिखो, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इस बार फोकस दूरी दे रखी है, याद रखना बात है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या नहीं है, याद रखना बार। पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तथा उसके पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है। 40 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है। छह पॉइंट पांच 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, न न न न न न न रहने दो, इस लेंस के पृष्ठ की वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतरण चाहिए 20 सेंटीमीटर। सवाल समझाओ किस तरह करोगे, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं। देखो R1 का मान तो रखना है सवाल में, तुम निकालना हो तो, और R2 का जो मान होगा समतल लेंस के लिए उसका मान अनंत रखना, और जो फोकस दूरी का मान है आपकी जगह सवाल में स्टार्टिंग में दे दिया कितना है, 40 सेंटीमीटर। n का मान दे रखा सवाल में 1 पॉइंट, और सूत्र वही लगा लेंस मेकर का सूत्र, इतना भी नोट कर लो, फायदा देगा तुम, इतना भी नोट कर लो। आंसर आना चाहिए इसका 20 सेंटीमीटर, आंसर लिख लो इसका, R1 का मान 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, जरूरी हो करके देखना, जरूर, बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन, लास्ट सवाल लेंस मेकर का, लिखो। एक उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं एक उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, लिख दिया, 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी याद करो, इसकी फोकस दूरी याद करो। आंसर आ जाए 20 सेंटीमीटर। चले, आज मैं सवाल भेजूंगा बहुत सारे, ऐसे सवाल भेजूंगा, निशान लगाकर मार कर ग्रुप के अंदर करके लेकर आना सारे, जो नहीं हो कल पूछना। समझ में आया बात है, एक सवाल का उत्तर भेजूंगा, पर्सन ही भेजूंगा, और दिमाग लगाना बैठ कर होगा क्या इसके भीतर, ठीक है। नहीं तो जो मैंने बोर्ड पर करवाया मुझे चाहिए 4 बार सवाल, कितनी बार, 5 बार नहीं करना, 4 बार करना, ठीक। कुछ डेरिवेशन दिए जाएंगे पीछे, तो ही मैं निकाल के दे जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा, मतलब लिखवा जाएगा, घबरा मत। साढ़े 11 हो गया यार, ये टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, कुछ है नहीं, कैसे पकड़ लो जो टाइम को। चलो अब एक सूत्र लिखवाया था लास्ट, कांच के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, उस पर मेरे आज देख लो कॉपी में, कांच के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, साइन वाला सूत्र, तो साइन वाला, प्रिज्म वाले सवाल आ गए।
मैं तो भाई ये कहूंगा, तुम अपनी जो किताब है ना तुम्हारे, इतना पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो चाहो वो पढ़ लो, जो चाहो वो पढ़ लो, सब पढ़ लोगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ सकते। ये बेस था, फिजिक्स क्या खत्म नहीं जाती। चलो लिखो क्वेश्चन। दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए क्वेश्चन लिखो एक। दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए 60 डिग्री प्रिज्म कोण, दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए 60 डिग्री प्रिज्म कोण, दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए 60 डिग्री प्रिज्म कोण, एक मान दे दिया। प्रिज्म कोण को ये तो लिखते हैं, प्रिज्म कोण वाली, प्रिज्म कोण वाली प्रिज्म के लिए, प्रिज्म कोण वाली प्रिज्म के लिए, एक बात पता लगी, प्रिज्म लड़की लड़का नहीं है। दिए गए प्रकाश स्रोत के लिए 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाली, वाली साली नहीं वाली, वाली प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? चलो भाई, तो सूत्र लिखवाया था इसका, देखो ऐसा सूत्र लिखवाया था इसमें, एन का मान निकालना सवाल में। एन का मान निकालने का सूत्र लिखवा रखा तुम, दे क्या रखा है, ए का मान दे रखा, प्रिज्म कोण खुद ही क्या रखा है सवाल में, प्रिज्म कोण 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री। इस लास्ट वाले क्लास में कल पढ़ाया गया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लेना जाकर, समझ में आया बात है। सूत्र देख लो, एन बराबर साइन ए प्लस के डेल एम अपॉन 2 पूरे के बटे ए अपॉन 2। लक्ष्मी आगे ना निकालो, मुझे डर लग जाऊंगा, भूत पैसे डर लग, इधर देख लो, ये क्या है, साइन ए का मान होगा इतना, ए का मान 60, डेल का मान, इलाज कहाँ चल रहा है इलाज चलता रहा ना थोड़ा, सबका इलाज चलता रहा, हमारा भी चला सच में, हमारे घर वालों को चल रहा सच में। मुझे लगा तागा क्यों नहीं पहनता, तागा पहन लेकर नजर लग जाएगी। मैंने कहा कुछ नजर वाला कुछ हो भी, नजर लगने वाला कुछ हो भी, नजर अच्छा नजर नाम की कोई चीज होगा? कितने बच्चे माना नजर नाम की कोई चीज हो, हाथ खड़ा करो जो माना कि नजर कुछ चीज हो। 1 2 3 4 5 6। और जो नहीं मानते हाथ खड़ा करो, जो मानते नजर नाम की कोई चीज होती नहीं, तो सब ड्रामा ढकोचलेबाजी सब चोंचलेबाजी है। और ऐसे कितने पीस है जो दोनों में तो कुछ नहीं मानते, हाथ खड़ा जो कुछ नहीं मानता, ना नजर ना कुछ है, तो तो इंसान ही नहीं है मुझे लग रहा है। जोड़ लो, 60 में 30 जोड़ोगे, 60 में 30 जोड़ोगे 45। काट को बता रही, अच्छा ये स्कूल का सर है ना। दो तो काट देंगे ना 45, चल तेरी कहावत पूरी कर दी। 45 समझ में आएगा? ठीक है, अंजलि का प्रस्ताव हुआ, समझ में आया बात? 45 पता लगा कैसा है? ठीक, काट देंगे सब, आया समझ में? 30 आ जाएगा, ठीक है। 37 साइन कट जाए स्कूल में, एन बराबर साइन 45 का मान पता, 45 का वही 1/√2, आया समझ में? जो याद नहीं आ रहा साइन 30 का, अभी हम यहाँ कंफ्यूज हो जाए, ऐसा बटा सा देख लो, प्रभात प्राण छोड़ जाए। दो पर भाग, पहले 2 पर भागेगा, एन बराबर दिखा देगा ऐसे 2 बटे, एक सिस्टम भी तो हो सके, एन बराबर ऐसे भी लिख सके 2 को √2 गुना √2 ऐसे लिख सका। रूल हो अगर 5 होता तो √5 गुना √5 बटे में कितना लिखा हुआ √2 और धड़क धड़क एन का मान कितना है? √2 में फीलिंग नहीं है, पॉइंट पूरा याद होना चाहिए। एक बच्चे तक कितने पेक्स होने चाहिए पता होना चाहिए, किसी छोटे बच्चे को पागल बनाना हो ना 9वीं 10वीं वालों को, तो उनको √2 का मान बताइए, तो याद करवा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। 1.414
किसी के 414 नंबर जरूर आते तुम पढ़ते तमीज आने के नहीं आता लेकिन। ठीक है, n बराबर 4.14। मुझे सबके नंबर बता कितने आए A to Z टोटल सबका। क्या कह रहा मेरे भी रहने के। गजब आदमी हो यार, क्या आदमी हो बे, नोट करो। सॉरी। क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर, प्रिज्म पर, प्रकाश की किरण प्रिज्म पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। लिख दिया। कितने डिग्री कोण पर आपतित होती है यदि वह न्यूनतम विचलन कोण से, यदि वह न्यूनतम विचलन कोण से विचलित होती है। हाँ, कहां से विचलित होती हैं? न्यूनतम विचलन कोण से। हाँ लिख लिया, विचलित होती है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। हाँ, तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, लिख लिया गया। गेट खोल पे भाग जाए। तो न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन 8 डिग्री नहीं है 60 डिग्री है। बस ठीक। अभी तक दिन की छुट्टी में रही 60 डिग्री है। तो न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तथा पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, लिख लीजिए। ओके, बचपन मौत करें। अच्छा इस तरह। ओके देखो, ओके सवाल करेंगे। ओके देखो क्या क्या दिया है। हेलोज, आंख खोलकर देखो। हेलोज देखो, प्रभास इधर देखो। ए का मान दिया गया 60 डिग्री। उसके बाद आपतन कोण का मान दिया गया सवाल में कितना, 45 डिग्री। आई का मान 45 डिग्री। हेलोज 40 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालने। ओके, कांच की प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक भी निकालना। ओके, वी हैव ए फॉर्मूलाज, वी हैव एज फॉर्मूलाज, फॉर्मूला यू नो I1 plus I2 is equals to del plus A, you know, hello, I1 plus I2 is equals to del plus A, you know। अरे भाई ये फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? अरे बात ही पढ़ाई थी हमने कि I1 और I2, जो I1 हो और I2 हो आया बराबर में आई हो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। सवाल में खुद लिख रखा न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 I2 का मान ही होगा, होगा नहीं तो जहां I1 होगा I2 होगा वहां आई लिख। मैंने कहा ले क्या जा रहा है इसमें, किसी का क्या जा रहा, जब जमा अच्छा डेल नहीं रहता फिर यो डेल एम बन जाओ। ऐसे समझ, डेल नहीं बन जाता डेल एम। एक आई कौन आई? ठीक, कितने आई? अच्छा 2 आई, कभी एक भी नहीं आई, सीधी आई तो 2 आई। यहाँ देखो कितना बैठा ए, किसका मान निकालना? डेल का, डेल एम का प्लस का इधर जाएगा। 12वीं क्लास में पास हो जाओ। फिर कितनी आई? सही, यहां तक 2 आई, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, डेल एम अकेला ऐसे समझ में, और सिंगल लाइफ मस्त लाइफ। आ जाओ चले, कहा निकालनी? डेल एम निकालना है। डेल एम देखो का है सवाल का डिमांड, देखो ना डिमांड फुलफिल करना है सवाल का। का है ये 2 आई है ना ए, देखो ससुरा सवाल का बोला है रे,
देखो डायल अम निकालना है हमको, ये 2 है, 2 आई का मान बताओ रे कितना, आई का मान 45 है रे, माइनस ये कितना है रे 60। देखो ए का मान देखो बे, इधर देखो बे, ऐसे निकालो बे, गुणा करो बे, घटाओ बे, घटाओ बे। सतीश कौन बोला बे, 30 है बे, किसका मान है बे, रुक जाओ बे, किसका मान निकाले बे, एन का सूत्र बताओ बे, साइन ए प्लस के डार्लिंग नहीं डायलम अपॉन 2, नीचे बोलो बे, देख लो बे, इसका रख दो बे, रख दोगे बे, ए का बताओ बे, डायलम का बताओ बे, डायलम का कटिंग को बे, ठीक एन बराबर साइन ए प्लस के डायलम, ए का मान 60 और डायलम का 30, तो 60 और 30 कितना बैठेगा, 60 और 30 90, 45 लिख दिया बे, समझ गए ना बे। अरे इसमें जोड़ के दो तो भाग दे दो 45, तेरे वाला यू ही ठीक। इसके बाद ए का वैल्यू देखो बे कितना बे, ए का वैल्यू 60 है बे, 2 से उठाओ बे 30, सही है बे। कहाँ है उंगली पे देख रही है, क्या हुआ बे, कहीं मंत्र नहीं पढ़ रहा था, भस्म नहीं करने का हमको। एन बराबर इसका कितना है बे, 1/√, सेटिंग वहीं पहुंच गई बे सवाल की बे, कितना धड़क धड़क, एन बराबर वही आ जाएगा जो पीछे आया था बे, 1.414 नहीं आएगा बे किसी का 414 नंबर, हम बता रहे हैं ना हमको, तुमको पढ़ने वाला नहीं है तुम, यहाँ पे नोट करो, पैरेट हो गए, आसान बात नहीं है बे।